राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है डे 47, ठीक है, और आज की कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, तो ये थी आज की कंडीशन। और आज ट्रेन करेंगे हम लेग्स, और लेग्स में वर्कआउट में हम कैसे इंटेंसिटी हाई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तरीका खोजेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब मैं मिलता हूँ आपसे जनरल वार्म अप के बाद। तो हमारा जनरल वार्म अप हो गया है खत्म। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्पेसिफिक वार्म अप। और जैसा कि आपको पता है कि आज लेग्स का वर्कआउट है, तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, एंकल, नी और हिप की मोबिलिटी पे काम करना है। थोड़ी सी उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो वर्कआउट रहेगा उसमें हमें हेल्प मिलेगी। जो मूवमेंट करेंगे लंजेस लगाते समय या स्क्वाट्स लगाते समय, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एंकल, नी और हिप की मोबिलिटी। वो जितनी अच्छी रहेगी, जितने अच्छे जॉइंट्स मोबाइल रहेंगे हमारे वर्कआउट से पहले, उतना हमें हेल्प मिलेगा उन मूवमेंट्स में। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, जो लंजेस की पोजीशन रहती है, ठीक है, अगर किसी को बैलेंस का इश्यू आ रहा है तो ऐसे कोई बारबल या फिर कोई ऐसी मशीन होल्ड कर सकते हैं जिनसे उनका बैलेंस खराब ना हो। ठीक है, और फिर ऐसे करके आपको नी को आगे भेजना है। ठीक है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो टच करनी है आपको काफ के, बट पॉइंट ये है कि आपकी हील नहीं उठनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लगाना आपको 10 से 12 काउंट। ठीक है, ऐसे करके आप होल्ड कर सकते हो जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है। अब सेम विद अदर लेग, ऐसे करके यहाँ पर आपका एंकल, नी और हिप तीनों स्ट्रेच हो रहे हैं। तीनों जॉइंट्स हमारे धीरे धीरे खुल रहे हैं, इनमें ब्लड फ्लो जा रहा है। ओके, अब एक सेट होने के बाद बॉडी वेट, फिर आप वेट का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका थोड़ा और इफेक्ट पड़े मोबिलिटी पे, मोबिलिटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। अगर आपका बॉडी वेट में बैलेंस नहीं बन रहा है तो आपको वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ऐसे रखना है आपको और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सेम विद अदर लेग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे करके पहले आपको 10 से 15 काउंट करने हैं बॉडी वेट। ठीक है, उसके बाद आप वेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वेट का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपका बॉडी वेट में अच्छा बैलेंस बन रहा हो। ठीक है, तो ऐसे करके लगाने हैं आपको 2 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगानी है हमें स्पेसिफिक वार्म अप में बॉडी वेट स्क्वाट्स। ठीक है, पहले सबसे पहले फीट की प्लेसमेंट कैसे करनी है आपको, जो हमारा शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा बाहर रखना है, और जो हमारा टो की लाइन है वो आपको जहां पर कंफर्टेबल फील हो वहां पर रखनी है। बट इसमें पॉइंट ये है, जिस तरफ आपके नी जाएंगे उसी लाइन में टो होनी चाहिए, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जिस लाइन में आपके टो हैं उसी लाइन में नी जाने चाहिए। दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद साइड व्यू से ये हिप हिंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये हिप हिंज ऐसे नहीं करोगे ना, अगर आप यहीं से मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो ऐसे आगे जाओगे, ठीक है, बैलेंस खराब होगा और आपका मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है। ऐसे किया, ठीक है, चेस्ट आपकी अप रहेगी, बैक आर्क रहेगी, फिर ऐसे करके लगाना आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे मूवमेंट कंप्लीट करते हैं। सिर्फ मूवमेंट कंप्लीट नहीं करना, हमें इस मूवमेंट से बेस्ट आउटपुट भी निकालना है। तो वो कैसे आएगा, जब ऊपर आ रहे हो ना तो आपको जो हमारे क्वाड्स हैं इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो वो आपका फॉर्मेलिटी के तौर पर जाएगा और उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 8 9 हर मूवमेंट में कंप्लीट करना है। ठीक है, 13 14 हल्का सा होल्ड करो, फिर चलो 16 17 18 19 20। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसे करके इसके 20 रेपिटेशन लगाने और 2 सेट लगाने। अब लगा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप पे, जो कि रहेगी जंपिंग स्क्वाट्स। जैसे हमने बॉडी वेट स्क्वाट्स में जो पोस्चर रखा है सिर्फ वही रहेगा, बट उसमें हमें थोड़ा सा जंप करना है, तो वो बन जाते हैं आपके जंपिंग स्क्वाट्स। ठीक है, बट ध्यान रहे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ये वार्म अप चल रहा है। ठीक है, तो हमारा काम है मैक्सिमम ब्लड फ्लो लेके जाना लेग्स तक और माइंड मसल कनेक्शन स्टैब्लिश करना और उस मसल को वार्म अप करना, ना ही थकाना। थकाने का काम आएगा आपका जब मेन वर्कआउट स्टार्ट होगा, मेन साइड में, वहां पे आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो सेम पोस्चर रहेगा आपका, ऐसे किया और हल्का सा 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, जब आप ये जंपिंग स्क्वाट्स करोगे ना, तो जब आप फील करोगे जो हल्की फुल्की स्टिफनेस होगी जॉइंट में वो भी रिलीज हो जाएगी, और जो ब्लड फ्लो है वो मैक्सिमम आपका रश करने लग जाएगा क्वाड्स में या फिर लेग्स में। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो ऐसे लगाने आपको इसके 20 रेपिटेशन और 2 सेट। नेक्स्ट और लास्ट जो हमें स्पेसिफिक वार्म पे जो एक्सरसाइज लगानी है, ये आपको 2 एक्सरसाइज लगानी है लगातार, लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। ठीक है, ताकि जो थोड़ी बहुत मसल्स बची होगी और वार्म अप होने के लिए वो इसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारी हैमस्ट्रिंग वार्म अप हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके तुरंत बाद लगाना है आपको एक्सटेंशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दोनों एक्सरसाइज के 16-16 रेपिटेशन लगाने और 2 सेट लगाने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन वर्कआउट। जो पहली एक्सरसाइज है वो बारबेल बैक स्क्वाट्स जो होते हैं वो लगाने हैं। इसका पहला वार्म अप सेट लगा रहा हूं मैं। ठीक है, स्टांस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शोल्डर विड्थ रहेगी उससे आपका हल्का सा बाहर रहेगा। ठीक है, और आपको हमेशा ऐसे लिफ्ट करना है, कभी भी ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। उसका रीज़न ये है, जब आप ऐसे खड़े होते हो ना तो आपका बैलेंस सही ढंग से नहीं बनता है। मैं लिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ, जब आप बार बार लिफ्ट करोगे। ठीक है, जब आप ऐसे लिफ्ट करते हो तो ज़्यादा स्टेबल रहती है आपकी बॉडी। ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है जब हम इस पर वो लगाते हैं शोल्डर प्रेस, उस पर भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे हिप हिंज किया और ऐसे डाउन। 1 2 3 4 5। ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। 10। ठीक है, तो पहले वार्म सेट में आपको लगाने हैं 10 रेपिटेशन। इसके बाद मैं 2 वार्म सेट और लगाऊंगा, क्योंकि जो मुझे वेट लगाना है पहले मेन सेट में, मैं वहाँ तक इसके बाद नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि वो गैप डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा आपका पहले वार्म सेट में और पहले मेन सेट में। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड वार्म सेट रहेगा उसमें 5-5 रेपिटेशन लगाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं मिलूँगा आपसे मेन सेट में। अब हम लगा रहे हैं अपना पहला मेन सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले वार्म सेट के बाद मैंने 2 वार्म सेट और लगाए हैं, जिससे मैंने टोटल 5-5 रेपिटेशन लगाए हैं दोनों सेट में। ठीक है, ताकि जो मेरा मेन सेट का टारगेट था मैं वहां तक पहुंच सकूं, और जो पहला वार्म सेट था और जो पहला मेन सेट है उसमें ज़्यादा वेट का डिफरेंस ना आए, इसीलिए मैंने 2 वार्म सेट और लगाए हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको लिफ्ट करना है, इसे बोलते हैं स्प्लिट स्टांस, स्प्लिट। ठीक है, लिफ्ट करना, पोजीशन ली, हिप हिंज, ऐसे डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ठीक है, तो ऐसे करके जो सबसे पहली बात आपको पोस्चर का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको लगाने 16 रेपिटेशन और 4 सेट। अब लगा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक कंपाउंड सेट होने वाला है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज लगाएंगे हम हैक स्क्वाट, बट एक डिफरेंट वेरिएशन के तौर पे लगाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा कैसे लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे जंपिंग स्क्वाट्स बारबल के साथ। ठीक है, तो हैक स्क्वाट में वेरिएशन क्या है, पहले हम लगाते थे ऐसे करके, ठीक है, और अब हम लगाएंगे ऐसे करके। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है, जिनके जिम में हैक स्क्वाट मशीन अवेलेबल नहीं है वो बारबल फ्रंट स्क्वाट्स लगा सकते हैं। लेकिन इसमें डिस्क्लेमर ये है, जिनका बैलेंस नहीं बनता वो किसी के गाइडेंस में करें, या तो कोई फ्रेंड साथ में हो, या कोई पार्टनर साथ में हो, या फिर कोई ट्रेनर साथ में हो। ठीक है, और जिनके जिम में अवेलेबल है वेल एंड गुड है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना जब ऊपर आ रहे हो। ये पहला वार्म सेट है इसका। 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इसके बाद तुरंत हमें लगाने हैं जंपिंग स्क्वाट्स, लेकिन हमें बारबल का इस्तेमाल करना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो बारबल का इस्तेमाल ना करके सिर्फ बॉडी वेट लगाओ और उसमें मैक्सिमम हाइट अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, जिनका बैलेंस बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नीचे आना है और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पहले वार्म सेट में दोनों एक्सरसाइज के 5-5 रेपिटेशन लगाने हैं। अब हम लगा रहे हैं इस कंपाउंड सेट का पहला मेन सेट। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनकी जिम में हैक स्क्वाट मशीन अवेलेबल नहीं है तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको फ्रंट स्क्वाट्स लगाना है। लेकिन उसमें डिस्क्लेमर ये है, जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो किसी ट्रेनर या फिर पार्टनर या फिर किसी फ्रेंड की गाइडेंस में ही लगाएं। ओके, मैं क्लोज फिट का इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें, ताकि मैं अपने आउटर क्वाड से फोकस कर सकूं, मतलब जो थाइस का बाहर वाला हिस्सा होता है ना उस पे। ओके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना ऊपर आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. इसके तुरंत बाद हमें लगाना है जंपिंग स्क्वाट्स बारबल के साथ। जिनका बैलेंस इसमें नहीं बनता है बारबल का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बॉडी वेट लगाएं। और जैसे मैं आपको बोल रहा था वार्म अप सेट में कि वहाँ जान नहीं लगानी, यहाँ पर जान लगानी है आपको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दोनों एक्सरसाइज के 16-16 रेपिटेशन लगाने और 4 सेट लगाने। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लगा रहे हैं हम वो है लेग एक्सटेंशन, और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है, इसमें फोर्स लगानी है आपको इतने पार्ट से। जो टो एरिया है वो आपका बिल्कुल एंकल से नीचे नीचे बिल्कुल फ्री रहेगा, वहाँ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको फोर्स लगानी इतने लोअर लिम्ब से। ठीक है, इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं हम। ओके, फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है। 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लगाने पहले वार्म सेट में 5 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं अपना पहला मेन सेट। इसमें बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि एंकल से जो नीचे है उस पार्ट से आपको फोर्स नहीं लगानी है। ठीक है, लोअर लिम्ब से लगानी है, नी से नीचे और एंकल से ऊपर, इस वाले पार्ट से आपको पूरी जान लगानी है। और जब ऊपर आ रहे हो तो क्वाड्स को फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि वहाँ पर मैक्सिमम ब्लड फ्लो जा सके और मैक्सिमम मसल टियर हो सके यहाँ का। ओके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 16 रेपिटेशन का टारगेट रखना है। और जब आपकी टारगेट रेंज पूरी हो जाए आपके थकने के बाद, फिर आप ऐसे हाफ रेपिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। 8-10 जितने लगे उससे होगा ये, और ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ पर जाएगा, और ज़्यादा मसल थकेगा, और ज़्यादा मसल टियर होगा। ठीक है, जब फिर आप जब घर जाके अच्छी डाइट लोगे तो मसल रिपेयर होगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके लगाने आपको 16 रेपिटेशन और 4 सेट। अब हम लगा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है सीटेड लेग कर्ल। जैसा कि मैंने आपको एक्सटेंशन में बताया था, एंकल से नीचे वाला एरिया आपको फ्री रखना है, एंकल से ऊपर वाला और नी से नीचे वाला, मतलब ये वाले पार्ट से आपको फोर्स लगानी होती है दोनों एक्सरसाइज में, लेग एक्सटेंशन में भी और लेग कर्ल में भी। इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं। जय बजरंगबली। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो मैंने चीज़ बताई इसका आपको ध्यान रखना है। और पहले वार्म सेट में लगाने आपको 6 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं इसका पहला मेन सेट। One 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसे करके आपको इस एक्सरसाइज का टारगेट रखना है 16 रेपिटेशन का और लगाने 4 सेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना काफ का वर्कआउट, और इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई मशीन आप ऐसे चूज़ कर सकते हो या फिर स्मिथ मशीन पे आप ऐसे होल्ड करके लगा सकते हो। लेकिन इसका होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बॉडी वेट इस पर डाल दोगे। इसका होल्ड करने का मतलब ये, इनकेस अगर आपका बैलेंस खराब होता है तो इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसमें करना कैसे, आपको इस पोजीशन से स्टार्ट करना है, पूरा आपको काफ को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नीचे जब आ रहे हो तो हील को टच नहीं करना बस ग्राउंड पे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो
तो इस वार्म सेट में लगाने हैं आपको सिर्फ एक ही सेट और 20 से 25 रेपिटेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन वर्कआउट काफ का, ठीक है। और जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो सीटेड काफ रेज लगा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार याद दिलाता हूँ, काफ का जो भी आप वर्कआउट करोगे वो 2 मूवमेंट में कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले पूरा स्ट्रेच किया, फिर यहाँ तक आना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे रख रखा है आपने अपना टो, फिर पूरा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे 1 2 ऐसे 1 2 1 2 ऐसे 1 2, ठीक है। 4 5 6, हल्का सा होल्ड भी करना है ऊपर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, काफ को पूरा स्ट्रेच करना है। सेकेंड नंबर पे जो पूरा मूवमेंट रहेगा काफ रेज का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। तीसरा, जब काफ पूरी कॉन्ट्रैक्टेड है, जब पूरा ऊपर लेके आ चुके आप वेट को, ठीक है, तो वहां पर हल्का सा होल्ड करना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऐसे करके लगाने हैं आपको 20 से 25 रेपिटेशन और 4 सेट। तो भाई ये वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म। बड़ा ही बॉम्ब वर्कआउट रहा है। जैसा ही मैंने बताया, अगर आप सेम वैसे ही वर्कआउट फॉलो करोगे और माइंड मसल कनेक्शन स्टैब्लिश करके करोगे तो ये वर्कआउट बड़ा ज़बरदस्त और इफेक्टिव लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप फॉर्मेलिटी के तौर पर करोगे, माइंड मसल कनेक्शन स्टैब्लिश कर नहीं करोगे ये वर्कआउट, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर काउंट होगा और उतना मज़ा भी नहीं आएगा आपको, ना ही उससे उतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।